गोंड समुदाय का अनिश्चितकालीन धरना जारी, शासनादेश के अनुपालन की मांग। बलिया की सदर मॉडल तहसील में गोंड समुदाय का अनिश्चितकालीन धरना 30 मार्च 2025 को भी जारी रहा। ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में यह धरना हो रहा है। उनकी मांग है कि शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जाए। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश समाज कल्याण अनुभाग 3 का शासनादेश 2 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। यह आदेश 3 नवंबर 2021 को दिए गए दिशा निर्देशों के पालन के लिए जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे लागू नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार में आदिवासी गोंड समुदाय का उत्पीड़न चरम पर है। संविधान और शासन देश की घोर अवमानना की जा रही है। लेखपाल और तहसीलदार बार बार जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं। गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास गोंड ने बताया कि हमारी मांग है कि शासनादेश का पालन किया जाए और गोंड जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को बेवजह अस्वीकृत करना बंद किया जाए। अगर हमारी मांगें पूरी ना हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 26 मार्च 2025 को हमने जिलाधिकारी कार्यालय पे गुड़ऊ नाच, गुड़ऊ बाजा और हुरका के साथ विशाल प्रदर्शन किया। ऑल गोंडवाना छात्र संघ के अध्यक्ष ने बताया, धरना प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है और कितने दिनों से चल रहा है और कब तक चलेगा? सबसे पहले नाम बताइए। जी, मैं मनोज शाह। मैं ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बलिया जिले के सभी तहसीलों में सुगमता पूर्वक बने, इसके लिए हम लोग विगत 27 जनवरी से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और ये धरना का आज 63वां दिन है। लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन कोई भी उच्च अधिकारी या सक्षम अधिकारी आज तक धरने पर पूछने नहीं आए, मिलने नहीं आए कि क्या आपकी समस्या है। और हम लोग बार बार संपूर्ण समाधान दिवस में अपना समस्या को रखते हैं और जिसके निदान में केवल यह लिखकर खारिज कर दिया जा रहा है कि भाई जिसका उसको संपूर्ण समाधान को फाइनल कर दिया जा रहा है कि जिसका सर्टिफिकेट जिसका साक्ष्य सही पाया जा रहा है सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। माने बलिया जिले में सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, अपर जिलाधिकारी भी लिख कर दे रहे हैं, तहसीलदार भी लिख कर दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक भी सर्टिफिकेट बनाया नहीं जा रहा है। अगर कुछ लोगों को बनाया जा रहा है तो खास लोग होंगे, वो कैसे बन रहा है आप वही जान रहे होंगे। आम लोगों का एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए तो सभी लोग सारा साक्ष्य लगाकर शासनादेश के अनुसार अभी 2 दिसंबर 2024 को माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 के द्वारा एक शासनादेश आया कि शासन के संज्ञान में आया है कि शासन का शासनादेश का अनुपालन बलिया जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो सोचिए, भारत की या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका शासनादेश बलिया का जिलाधिकारी, बलिया का तहसीलदार नहीं मान रहा है, अवमानना कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो रही। अन्य सदस्यों ने बताया, मैं संजय गौड़, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तहसील अध्यक्ष। आज के बच्चों का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक बने, इसके लिए हम लोग 27 जनवरी से इस धरने पर बैठे हुए हैं। इसके बीच में तहसील हम समाधान दिवस जो लगता है उसमें हम लोग अपना मांग पत्र दिए हैं। उसके बावजूद भी वो लोग लिख करके दे रहे हैं तहसील प्रशासन की, हम तो जो सही पाए जा रहे हैं उसको बना रहे हैं। जिला प्रशासन भी लिख करके दे रहा है कि बना रहा है, लेकिन हम 27 जनवरी से जो बैठे हैं और हमारे साथ जो बच्चे आए हैं वो ऑनलाइन किए हैं, सारे बच्चों का ऑनलाइन हीला हवाली करके खारिज कर दिया जा रहा है। हम कैसे माने कि प्रमाण पत्र बन रहा है? मैं सुदेश कुमार मंडावी। आज इस जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये हमारा संवैधानिक हक है। हम कोई नया चीज नहीं मांग रहे, इस सरकार से, इस प्रशासन से कुछ उनसे नया नहीं मांग। ये 2002 से हम लोग अनुसूचित जनजाति में आए और 2002 से पहले अनुसूचित जाति में हमारा गिनती होता था 1950। तो
तो ये सीधी सी बात है कि जो अनुसूचित जाति थे उन्हीं को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। और जब उन्हीं को दर्जा मिला और विगत 2002 के बाद से बढ़िया से हर समय मिलता रहा है। जब से इनकी सरकार आई है पेपरबाजी में तो खूब अच्छा हो रहा है, आदेश खूब अच्छे आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं दिख रहा। धरातल पे विगत 8 सालों से मन इतनी परेशानियां हुई हैं गोंड समाज के नौनिहाल बच्चों का, जो हर बच्चे का आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए उनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जो बच्चा 6 में पढ़ना चाहेगा उसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उसको स्कॉलरशिप चाहिए, उसको नाम लिखाने के लिए सब सुविधाएं चाहिए। हाई स्कूल इंटर में जाएगा उसको फिर चाहिए, लेकिन ये सरकार वहीं पे रोक देना चाहती है। सीधे सीधे हमला होता है उसके जीवन पर, उसके जीवन पर हमला हो रहा है कि न बच्चे पढ़ पाएंगे, न बच्चे कामयाब हो पाएंगे, न बच्चे नौकरी में जा पाएंगे, न बच्चे इस राष्ट्र के विकास में अपना अंशदान दे। यह देश को बर्बाद करने की नीति है कि इतने बड़े समुदाय गोंड समाज के नाम पे है, इतने बड़े समुदाय को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। अब इस सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, तो सरकार को देखना है। हम तो अपनी बात पहुंचाने का भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं। विगत आज 63वां दिन है इस धरने का, लेकिन अब ये सरकार समझ नहीं पाती है, या इसके अलावा लोग इसको देख नहीं पाते हैं, या फिर ये प्रशासन देख करके और ये सरकार देख करके गूंगी और बहरी बनी हुई है। ये भी इस देश की विडंबना है कि इतने बड़े जन समुदाय के नौनिहाल बच्चों का अंधकार में भविष्य किया जा रहा है, भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही गलत। और ये आप जानिए कि अभी फिर से पुलिस की भर्ती का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ प्रमाण पत्र के लिए समस्या है। कैसे बच्चे जाएंगे? किसी तरह पिछली बार जो पुलिस की भर्ती आई थी उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन कराने के लिए, जब हमारे घर के बच्चे जब जाने लगे, हमारे समाज के बच्चे जाने लगे, तो उसमें नए प्रमाण पत्र का नाटक था, तो उसको लड़ करके भिड़ करके उसको सही कराया गया। तो हाँ, पुराना प्रमाण पत्र मैंने हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। संवैधानिक चीज जो अब हमेशा से मिलना चाहिए बड़े साधारण तरीके से, उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तब ये सरकार है, ये प्रशासन है, उसको आप देने का क्या कर रात भर यहाँ पर मरना है, मच्छरों से कटवाना अपने शरीर को। ये गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन के जो बच्चे हैं आपके सामने दिख रहे हैं, कैसे बच्चे बैठे हैं, क्या है इनका दोष है? लेकिन सरकार चाहे तो 1 मिनट में कार्य कर सकती है। 1 मिनट काफी है उसके लिए। अगर कड़ी कार्रवाई कर दे अपने अधिकारियों पर कि जिसके फसली में जिसके कागजात सही हैं उसको आप बनाते क्यों नहीं? हजार डॉक्यूमेंट इसमें लंबित पड़े हुए हैं इन्हीं के ऑफिस में, इस कलेक्ट्रेट परिसर में, तहसील परिसर में डॉक्यूमेंट लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है, उनको ऐसे ही लटकाए रखना है। यह सरासर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खाली अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि यही बच्चे कल के समय में वैज्ञानिक बनेंगे। जैसे हमारे भाई ने कहा कि वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, यानी देश का विकास करने में अपना अक्षम योगदान देने वाले। मैं 27 जनवरी से जात प्रमाण पत्र के लिए हम छात्र हैं और जात प्रमाण पत्र के लिए कहीं मैं भटक जा रहा हूँ, और मैं डीएम कुछ ही कदम पे हैं। अभी एक भी बार पूछने नहीं आए कि आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए और मेरे समाधान को सुने और मेरा जात प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करें। कृष्ण कुमार है। मैं अपना अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए बार बार ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूं, और जो हमारे तहसील प्रशासन है जो साक्ष्य लगाने को बोला है वो सब मैं बार बार ऑनलाइन अपलोड कराता हूं, लेकिन फिर भी मनमानी तरीके से जो है कि हमारे आवेदन को बार बार निरस्त कर दिया जा रहा है। अभी 26 जनवरी को फिर मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था, उसको भी कल का रिजेक्ट कर दिया गया है, और बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट कर दिया जा रहा है मनगढ़ंत तरीके से, और रिपोर्ट भी गलत लगाया जा रहा है। तो हम लोग का उत्पीड़न चरम पर है। अगर हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग
अपने आंदोलन को और तीखा करेंगे। तो हमारा यही निवेदन है कि हम लोग का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी हो। साक्ष्य में कोई कमी हो तो उसको स्पष्ट बताया जाए कि इस साक्ष्य की कमी है जिससे आपका प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। बिना मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी नहीं लिख दिया जाए। मैं हरेंद्र गौड़ अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश सचिव। इस धरना प्रदर्शन के उपलक्ष्य में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। ये धरना प्रदर्शन गौड़ समाज की जाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी हो, इसके लिए अनवरत धरना लगभग 2 महीने से चल रहा है और शासन कह रही है कि हम आपको आदेश दे रहे हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि यहाँ गौड़ पाए ही नहीं जाते। तो इस कंडीशन में समाज बीच में हो गया है। अधिकारियों के खींचतान में और भारतीय जनता पार्टी की नजर हमारे समाज पर खराब होने के कारण हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा, क्योंकि सीधे सीधे सरकार की मंशा है, यहाँ का मंत्री का मंशा है कि गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी न हो। अगर जारी होगा तो इनके बच्चे अच्छे शिक्षा पाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई वीडियो बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, मतलब तमाम अपनी कंपटीशन अपनी गुण से ये बच्चे अपना जो है कंपटीशन पास करके आगे चले जाएंगे। क्योंकि उन लोगों का रिजर्वेशन, अरे क्या लड़ाई है हमारी, 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को गवर्नमेंट ने दे रखी है और मैं तो 2% वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो 2% अपना मांग रहा हूँ और आप दे भी नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी देने की मंशा है नहीं, ना तूने 2% के अलाउड किया है। ये तो पहले ये शासनादेश और भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से हमारा ये 2% आरक्षण कोटा हुआ। 2% कोटा देने में इतनी हीला हवाली है कि अब ये बहुत ही शर्म की बात है। और 10% कोटा वालों को ले जाइए, आप जाएंगे, आपको 2 दिन में केवल वो क्या बोलते हैं आधार कार्ड के आधार पर 10% वालों का आरक्षण का जो है कि कोटा के हिसाब से तुरंत उन लोगों का जात जारी हो जा रहा है। ईडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उनकी कोई बैकग्राउंड जांच नहीं हो रही है। उसका जो मानक है, मानक से कई गुना धनवान लोग हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं तो भूमिहीन हूँ, मेरे पास भूमि भी नहीं है, मैं शिक्षा में भी मैं कमजोर पड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हथियार नहीं है। इन सब चीजों के साथ देखते हुए मैं सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सांसद थे गोरखपुर के, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सदन में आवाज उठाई थी कि गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र बने और सुगमता पूर्वक जारी हो। धरना स्थल पर प्रमुख रूप से मनोज शाह, संजय गोंड, सुरेश शाह, अरविंद गोंड, श्रीपति गोंड, सुचित गोंड, रवि गोंड, रघुनाथ गोंड, विनोद गोंड, सिकंदर गोंड, शिवजी गोंड, श्री भगवान गोंड, अनिल शाह, पारस गोंड, रामायण गोंड, महंत गोंड और त्रिलोकी गोंड मौजूद रहे। तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी छात्रों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी गोंड समुदाय अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर संघर्षरत है। क्या प्रशासन उनकी बात सुनेगा? क्या शासनादेश का पालन होगा? यह देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। सुपर न्यूज़ टुडे।